नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम बाई विवेक पालीवाल में। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती की बहुत दिन से इंतजार था युवाओं को। बहुत युवा इंतजार कर रहे थे और हताश थे कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो उसका इंतजार जो है अब खत्म हो गया है, क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा 60,000 प्लस पदों पे भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। उसी नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे और हम बात करेंगे एग्जाम डेट की भी। जैसा कि आप जानते हैं, इस भर्ती का जो एग्जाम डेट है वो कुछ दिन पहले एक नोटिस वायरल हो रहा था, 11 फरवरी को प्रस्तावित है। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या वो सही नोटिस था या गलत था। न्यूज़पेपर में भी आई थी कि भाई 11 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा। तो सारी बातें करेंगे हम वन बाय वन। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को बारीकी से देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, क्योंकि हम डेली अपडेट जो भी होगी आपकी कांस्टेबल से रिलेटेड या यूपी के किसी भी एग्जाम से, वो आपको टाइम से मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती होती है वो खुद का उनका बोर्ड है, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। तो उसी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिनका जो एड्रेस है वो आपका लखनऊ में है। गोमती तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। चलिए, 23 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आप जानते हैं कल का 23 दिसंबर था, कल के दिन ही ये नोटिफिकेशन आया था। अगर आप ये नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस, क्योंकि कांस्टेबल जो होते हैं उन्हें आरक्षी बोला जाता है, तो आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200। जैसा कि आप जानते होंगे, जो कांस्टेबल का ग्रेड पे होता है वो 5200 से 20,200 होता है। सॉरी, बेसिक पे जो होता है वो 5200 से 20,200 होता है, और जो ग्रेड पे होता है इनका वो होता है आपका 2,000 का। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में इनकी जो सैलरी लगभग बन जाती है वो 32 से 35,000 ईजिली बन जाती है। तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस की जो वैकेंसियों में रिक्तियां हैं वो आपकी किस तरीके से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई, सिविल पुलिस की जो वैकेंसी हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित कैटेगरी की, उसमें आपकी 24,102 वैकेंसी हैं यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 6,024 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात करें तो 16,264 वैकेंसी जो हैं वो ओबीसी की हैं। एससी की बात करें, अनुसूचित जाति की, तो 12,650 एससी अनुसूचित जाति की वैकेंसियां हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1,204 यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी हैं। उसकी बात करें तो अगर हम टोटल की बात कर लें तो टोटल जो बनता है वो इनका बनता है 60,244। तो 60,000 प्लस पद हैं। बहुत ही युवाओं को मौका मिलने वाला है इस भर्ती में। चलिए आगे पढ़ते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो कई जगह सुनने में आ रहा था केवल मेल के लिए ये भर्ती आ रही है, तो ये दोनों के लिए है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो दोनों आप फॉर्म फिल कर सकते हो। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। देखिए, इस पॉइंट से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 1.3 वाला जो पॉइंट है आपका ये, कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, या भर्ती किसी भी समय किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। देखो, ऐसा केवल कोर्ट से बचने के लिए किया जाता है और कोई इसका रीज़न नहीं होता। हाँ, संख्या में फेरबदल हो जाता है कि भाई कभी वैकेंसी घट जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं, लेकिन भर्ती कभी भी निरस्त नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। आवेदन की जो समय सारणी है, कब कब आप आवेदन करोगे, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है आपकी, वो आपकी 27 दिसंबर 2023, मतलब जो आप लॉगिन कर सकते हो, अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, वो 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो आपकी होगी 16 जनवरी 2024। यानी कि आप देख सकते हो 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो लगभग आपके 27 और 3 4 5 दिन दिसंबर के और 16 दिन आपके जनवरी के, तो लगभग आपको 21 दिन का जो टाइम है वो दिया जा रहा है इसमें। और पहले ही न्यूज़पेपर में कहा गया था कि लगभग 15 से 20 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें,
आप अपना फॉर्म टाइम से भर दें, 27 तारीख, 28 तारीख या 30 तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म भर दें, ताकि बाद में अगर वेबसाइट दिक्कत करती है तो आपका फॉर्म न भरा जाए, ऐसी आपको कंडीशन ना झेलनी पड़े। चलिए, आवेदन शुल्क जो होगा वो आपका इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो है आपका वो है 400 रुपये। तो 400 रुपये यहाँ पे आपका आवेदन शुल्क लिया जाएगा। अगर हम बात करें अहर्ता यानी कि एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें तो भारत का नागरिक होना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन यही है कि भाई भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो या भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। चलिए, ये तो नोटिफिकेशन में आप देख लेंगे, हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। अब अगर हम बात करें शैक्षिक अर्हता की, तो भारत में किसी भी बोर्ड के द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। तो कम से कम आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी 12th होनी चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो उस समय आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है ये आपकी कंफर्म होनी चाहिए कि भाई इतनी क्वालिफिकेशन आप धारण करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अधिमानी अर्हताएं, मतलब जो एक्स्ट्रा आपको वेटेज दिया जाएगा वो किस किस पे दिया जाएगा कि एक तो आपका डोएक के द्वारा ओ लेवल का आपके पास अगर प्रमाण पत्र है तो आपको उसमें प्रेफरेंस दे दी जाएगी, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो, या फिर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी कि एनसीसी की बी ग्रेड का प्रमाण पत्र। देखो, इसके जो वेटेज है वो उसमें आपको एक्स्ट्रा अंक कोई नहीं मिलेगा, केवल और केवल इसमें आपको वरीयता दे दी जाएगी। बाई चांस आपके अगर कॉमन नंबर बन जाते हैं 2 कैंडिडेट के, तो उसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है वो इन लोगों को दी जाती है जिनके पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बात करें अगर हम आयु की, क्योंकि आयु का इंतजार बच्चों को बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सब सोच रहे थे कि कम से कम 1 से 2 साल का या 2 से 3 साल का रिलैक्सेशन तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ से थोड़ी सी युवाओं को हताशा या निराशा हाथ लगी है, क्योंकि सब सोच रहे थे कि लगभग 5 साल बाद भर्ती आ रही है तो 1 या 2 या 3 साल की छूट जो है वो जनरल वालों को अवश्य मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो आपकी एज काउंट हो रही है वो सिंपल आपकी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु और आपकी 22 वर्ष से आयु ज़्यादा न हुई हो। मतलब आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 2001 से पहले, ये जनरल कैटेगरी के लिए है कि भाई 2 जुलाई 2001 से पहले ना हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब 18 से 22 साल यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए छूट एज है। उसके बाद अगर हम बात करें महिला अभ्यर्थियों की, तो वहाँ जो एज है वो आपकी 18 से 25 साल है। मतलब 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपकी ओबीसी और एससी है उसमें आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 22 साल में आप 5 साल जोड़ सकते हैं, तो ये 27 साल आपका लगभग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अपने काम की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको शारीरिक स्वास्थ्यता, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। चलिए, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि आपका जो एग्जाम है वो आपका कैसे होने वाला है, ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, मतलब ओएमआर वाला होगा। परीक्षा 300 अंकों की होगी। तो यहाँ पे जो आपके नंबर हैं देखो वो भी स्पष्ट कर दिए गए हैं कि भाई आपकी जो परीक्षा है 300 अंकों की होगी और उसका जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। विषय में आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता होगा। मतलब वही है आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके सिंपल आपका बेसिक क्वेश्चन आएंगे। बात करें अगर क्वेश्चनों के नंबर की, तो यहाँ पे कुल 150 प्रश्न होंगे जिनके सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और नेगेटिव अंकों के लिए यहाँ पे 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ पे 0.5 आप ये मत सोच लेना कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, ये 0.5 अंक है जो कि 2 नंबर का 1/4 ही बनता है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी 1/4 की होगी। परीक्षा ओएमआर परीक्षा आधारित प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। चलिए आगे देखेंगे हम और क्या क्या दिया हुआ है, हमारे काम की चीजें क्या हैं। लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्रक पे होगी, बिल्कुल ओएमआर पे मैंने बता दिया है आपको पहले ही। उत्तर ओएमआर बेस्ड आपकी एग्जाम होंगे।
अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण। जब आपका एग्जाम हो जाएगा और आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका पीईटी और पीएचटी कराया जाएगा। ठीक है, पीएचटी में आपकी मापदंड होता है। फिर आपकी जैसे इसमें अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग, सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी और एससी वालों के पुरुषों के लिए जो हाइट है वो आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी के लिए, तो एसटी के लिए जो यहाँ पे हाइट है वो आपकी 168 सेंटीमीटर मान्य होगी, तो 160 सेंटीमीटर सॉरी। अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी के लिए जनरल, एससी और ओबीसी महिलाओं के लिए जो हाइट है वो आपकी 152 सेंटीमीटर होगी और एसटी के लिए जो आपकी हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होगी। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू होता है, तो यहाँ पे वजन जो है वो आपका कम से कम वजन जो है आपका 40 किलोग्राम होना चाहिए। ज़्यादा कितना भी हो, आपका कम से कम वजन 40 किलोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें आपको पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2400 मीटर की दौड़ यानी कि 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो विहित समय के भीतर दौड़ नहीं पूरी करते भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, उस समय उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मतलब पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर 14 मिनट में आपकी दौड़ पूरी होनी है। चलिए आगे देखते हैं चयन तथा अंतिम सूची। चलिए तो वही है आपका कि भाई पहले आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट, वही है आपका। देखो आरक्षण में 5-5 साल की आपको छूट मिलेगी, ओबीसी को, एससी को 5 वर्ष, ओबीसी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को भी 5 वर्ष और ओबीसी को भी 5 वर्ष। ईडब्ल्यूएस के लिए देखो यहाँ पे कोई भी एज क्राइटेरिया या एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो हमारा मानना ये है कि कम से कम ईडब्ल्यूएस को भी एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी बनता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है ये चीज़ भी लागू हो जाए। ये आपका सीधा सीधा जो, अगर हम भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। आयु सीमा में जो रिलैक्सेशन है उनका आपका 3 वर्ष है, और उनकी जो आपकी रिक्तियाँ होती हैं वो 5% होती हैं कुल भर्तियों की। यानी कि आप अगर कहें तो 60,000 का 5% सीधा सीधा 3000 वैकेंसी हैं जो आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे लागू होती हैं। तो आयु सीमा में उन्हें 3 साल की छूट दी गई है। आगे देखते हैं होमगार्ड्स वालों को भी 5% का कोटा दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों का यहाँ पे जो कोटा है वो 20% है, यानी कि 60,000 का आप 20% सीधा सीधा निकाल लेंगे तो वो जो वैकेंसी हैं वो आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो देखो इसमें कोई ऐसी स्पेशल चीज़ें नहीं हैं जो आप लोगों के लिए हो। बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं और वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ाम की तो आप सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसका। अगर आप किसी भी फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत होती है तो देखो इन्होंने सबसे बढ़िया है कि इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप हेल्पलाइन नंबर से पे कॉल करके इजीली आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 18 जनवरी 2024 तक ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो आप इस पे जाके कोई भी जानकारी भर्ती से संबंधित ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है कि भाई सारी भर्ती का जो अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी अगर किसी कैंडिडेट को आ रही है। चलिए सिलेबस पे हम इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस पर हम डिस्कस डिटेल सिलेबस बनाएंगे। अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो पूरी अगर नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको भर्ती से संबंधित और भी सूचनाएं और अच्छे अच्छे आपके नोट्स जो होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लिंक उठाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम बाई, या फिर आप सर्च करके भी जा सकते हैं यूपी एग्जाम बाई विवेक पालीवाल। टेलीग्राम पे आप सर्च कर देंगे तो वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा। चलिए थैंक यू। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे।